हम लोग आईसीएसई का 2025 का पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हम लोग के पास था क्वेश्चन 1 का सी जो है, क्वेश्चन 1 का सी जो पार्ट था हम लोग के पास वो था व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट कितनी है हमारे पास। अगर यूनिट हमारे पास क्या है के की यूनिट है मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स। तो अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये कौन सा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो अगर हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस बताना है, तो इसका जो हमारे पास सिंपल है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका फर्स्ट सेकंड क्या था हमारे पास, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो हमारे पास इसमें हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास क्या होता है, होल नंबर में होती है हमेशा, ऑलवेज होल नंबर। और ये हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन था, थर्ड जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या है, एक मिनट फोटो खींच के आइए मेरे पास, इसलिए थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो जो हमारे पास वहां पे रिएक्शन दी हुई है 2H+C, तो उसकी जो हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी है वो मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास जो है वो कितनी है, 2 है मॉलिक्यूलैरिटी। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 3/2 है। तो मॉलिक्यूलैरिटी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2। नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले क्या है, सेक्शन बी का पार्ट है ये। और सेक्शन बी में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था वो एक इक्वेशन दी हुई है, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और हमको क्या मिलता है, Al मिलता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकाल लेंगे एल्युमिनियम के। कितना होगा हमारे पास, 4.75 ग्राम था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्युमिनियम कितना था, 27 था। इसको सॉल्व किया तो ये आया 0.17592। अब मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितने आ गए हमारे पास, 0.17592। तो अगर यहाँ पे 1 मोल था तो यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। बेसिकली यहाँ पे जितने एल्युमिनियम होंगे उसके 3 गुना होंगे। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3 × 0.17592। और अगर हमको चार्ज निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 96500 से, जो कि हमारे पास हो जाएगा 509,288.4 कूलम। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O2 है। ठीक है, तो यहां पे पूरा रिएक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा हूं, मैंने सॉल्व किया हुआ पहले से ही, सॉल्व कर लिया जल्दबाजी में। तो यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसके हिसाब से जो A होगा वो होगा C6H5COOH, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, COOH लगा होगा। अब इसको क्या किया गया है, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट किया गया है। तो अगर थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, COCl। क्या हो जाएगा, COCl। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, COCl, यानी B जो है हमारे पास, B क्या बन रहा है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, COCl लगा है।
अब इन्होंने इसको किससे रिएक्ट किया है, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे COCl को किससे रिएक्ट कराया, NH3 से, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड, यानी कि CONH2, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या था, C है। और इसके बाद C को किससे रिएक्ट कराया गया है, हॉफमैन ब्रोमामाइड Br2/KOH, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एनिलीन NH2। तो A हमारे पास क्या है, ये A है, COH, ये B है, ये C है और ये D है। इसी तरह से आप सीधे किस पे आएंगे, ऑर्गेनिक का पहले कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक का पार्ट होगा उसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, CH3COOH है और उसको किससे रिएक्ट कराया गया है, PCl5 से। तो जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा CH3COCl, तो ये हमारे पास क्या बना, A। जब CH3COCl को रिएक्ट कराएंगे H2PD BaSO4 यानी कि रोसेनमंड रिडक्शन, तो ये क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी ये क्या बना, B बना। अब B को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, और अब B को क्या किया हम लोगों ने, ऑक्सीडाइज किया है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया, C बन गया। और जब CH3COOH है और उसको किससे रिएक्ट कराया, एसिड को बेस से रिएक्ट कराया CaOH होल ट्वाइस से, तो हमको क्या मिलेगा, CH3COO होल ट्वाइस C। तो ये क्या बन गया हमारे पास, D। देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब आ रहे हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास किससे रिलेटेड था, रिएक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सबसे पहले देखते हैं, C2H5Br है और उसको किससे रिएक्ट कराया गया, KCN से। तो ये जो हमारे पास बनेगा C2H5CN, ये क्या बन गया, A बन गया। अब इसको क्या करेंगे, C2H5CN था और इसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, C2H5CH2NH2, ये क्या बन गया हमारे पास, B बन गया। अब इस B को क्या करेंगे, C2H5CH2NH2 को क्या करेंगे, HNO2 की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, C2H5CH2OH, और ये क्या बन गया हमारे पास, C बन गया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हाँ एक सेकेंड, पहला वाला जो रिएक्शन है वो तो आपको पता ही है हमारे पास कौन सा, एक सेकेंड, हाँ Br2KOH, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट था। अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड, जो कि क्या है, ऑर्गेनिकी का पार्ट है। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। अब किसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले क्या है, C2H5CONH2 है और ये क्या है, Br2KOH। हमको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो यहां पे बनेगा C2H5NH2 और ये क्या है हमारे पास, A है। कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड। नेक्स्ट अब क्या करेंगे,
इसी में क्या किया, C2H5NH2 था और उसमें क्या कर दिया, कार्बन अमीन रिएक्शन कर दिया है, यानी कि CHCl3 प्लस KOH, तो ये क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, यानी C2H5NC, और ये कौन सा रिएक्शन, कार्बन अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट C2H5NC है, C2H5NC है और उसमें Na डाल दिया। अब यहां पे होगा ये कौन सा है, तो देखिए क्या बताएं आपको, अगर कहीं पे भी हमारे पास मेटल आता है तो ये एज्यूम कर लेना है कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये कौन सा रिडक्शन है, मेंडिस रिएक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5NHCH3, और ये कौन सा रिएक्शन, मेंडिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम रिएक्शन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच इज नेम रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, नेम रिएक्शन। सबसे पहला है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन में क्या होता है, C2H5Cl प्लस NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में इसको गरमा देंगे यानी हीट करेंगे, तो सीधा सीधा हैलाइड एक्सचेंज C2H5I बनेगा और NaCl निकलेगा। सेकेंड, विलियमसन सिंथेसिस। अगर आपने बच्चा लोग मुझसे पढ़ा होता, मेरी कोचिंग इलाहाबाद में है, करैली में है, तो आई एम श्योर कि आप 80% के ऊपर पेपर करके आते। तो विलियमसन सिंथेसिस, हेलो बेटा, क्या है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, CH3Cl प्लस CH3ONa, तो हमारे पास बनेगा NaCl प्लस CH3OCH3। क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, CH3OCH3। ये कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस है। अब रीमर टीमर बच्चा जानता है, रीमर टीमर तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH यानी फिनॉल, CHCl3, 3 टाइम्स NaOH, बगल में क्या लग जाएगा, CHO लग जाएगा और ऊपर OH। ये कौन सा रिएक्शन है, रीमर टीमर रिएक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये देख लीजिए, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो लगाएगा -I इफेक्ट वो ज्यादा क्या है, एसिडिक है। तो CF3CH2OH है सबसे ज्यादा एसिडिक। ठीक, क्या करना है, इंक्रीजिंग में लिखना है। तो सबसे कम एसिडिक है CH3CH2OH, उससे ज्यादा होगा CCl3CH2OH, और सबसे ज्यादा कौन होगा, CF3CH2OH। एसिडिक स्ट्रेंथ इधर जाने पे, एसिडिक स्ट्रेंथ इधर जाने पे इंक्रीज करेगी। क्यों, -I इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास है निगेटिव चार्ज जो होगा वो कम होगा। अच्छा, निगेटिव चार्ज कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि निगेटिव चार्ज कम हुआ, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हमारे पास एसिडिक नेचर बढ़ता है।
ठीक, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट कौन लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग लगाएगा आयोडीन, और क्लोरीन उससे कम लगाता है तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा आई इफेक्ट लगाएगा, सबसे ज्यादा चार्ज कम स्पेस, स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक नेचर इसका सबसे ज्यादा। क्लोरीन उतना नहीं लगा पाएगा, और यहां पे तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी का है, जो कि हमारे पास बेटा है बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो जहां पे ज्यादा OH वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा। तो यहां पे देख सकते हैं कि CH3 CH2Cl का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर CH3 CH2OH का होगा, और सबसे ज्यादा होगा CH2OH CH2OH। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 जितने हैं अभी ऑर्गेनिक का करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इथाइल साइनाइड का रिडक्शन करना है। तो इथाइल साइनाइड होगा C2H5CN। अगर इसका LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो ये होगा C2H5CH2NH2 यानी प्रोपेन अमाइन। इथाइल साइनाइड और ये क्या है, प्रोपेन अमाइन। नेक्स्ट, एनालीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। तो एनालीन है NH2 और ब्रोमीन वाटर के साथ इसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो यहां पे हमारे पास ऊपर NO2 और यहां पे ब्रोमीन और यहां पे ब्रोमीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन। ठीक, तो एनालीन किसमें बदला, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनालीन में बदला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइए देखें। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि हमको डिफरेंशिएट करना है। अगर मेरे पास जो पेपर आया उस हिसाब से, अगर एक तो प्रोपेनल है और दूसरा शायद एथेनॉल है कोई, तो अगर हमें एल्डिहाइड को करना होता है तो यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट, फोटो खींची थी बेटा बच्चे ने निकल के तुरंत, तो वहां पे शायद पहला वाला नहीं देख पा रहे, एथेनॉल है कि इथेनॉल है, कुछ दूसरा वाला प्रोपेनल है। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या रहेगा, टॉलेंस रिएजेंट। हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा, और सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा, प्रोपेन बनल देगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, FeCl3 से टेस्ट कर लेंगे फिनॉल या बेंजोइक एसिड। हमने फिर से कहना बेटा, अगर आपने हमसे पढ़ा होता मेरी कोचिंग इलाहाबाद में, तो आई एम क्वाइट श्योर यू हैव डन इट वेरी वेल। लेकिन आइए यहां पे देखते हैं, सेकंड क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल को जब रिएक्ट कराएंगे FeCl3 के साथ तो ब्लू ग्रीन पर्पल कलरेशन होगी। और यही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां पे बफ
बफ पीपीटी मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि गैल्वेनिक सेल में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जो लेफ्ट वाला होगा बेटा, लेफ्ट वाला होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है, यानी कि यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट में है उस पे ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या करता है, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एनोड होता है। इस तरह से हम गैल्वेनिक सेल में पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास एनोड है, कौन सा कैथोड है। जो राइट वाला होगा, राइट वाले पे रिडक्शन होता है, और राइट वाले पे अगर रिडक्शन होता है तो वहां क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो क्या है हमारे पास, कैथोड। रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना है, न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस क्या होगा इसके, एडवांटेजेस है कि ये एनर्जी एफिशिएंट है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, हाई कॉस्ट, डिफिकल्ट टू स्टोर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 का जो पहला है वो है फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन को कहते हैं इंटरनल सॉल्ट। और जो सेकंड होगा इसका, स्कर्वी किसकी वजह से, ब्लीडिंग ऑफ गम, विटामिन सी। और जो लिंकेज है वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्वेश्चन नंबर 18 वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 18, चलिए, तो हमारे पास रेट किसके बराबर होगा, रेट इज इक्वल्स टू के NO2 NO की पावर P Cl2 की पावर Q। अब टेबल में देखेंगे तो जो पहला रेट लिखा है वो है 2 × 10 की पावर -3 के 2 की पावर P और 2 की पावर Q, इक्वेशन 1। सेकंड जो है वो है 6 × 10 की पावर -3 के 2 की पावर P और 6 की पावर Q, इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे 1.8 है शायद, लेकिन होगा 18। 18 × 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के 2 की पावर P और 6 की पावर P और 2 की पावर Q, और ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। आइए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे और फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने क्या किया, फर्स्ट को डिवाइड किया किससे, सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3, 6 × 10 की पावर -3 कैंसिल आउट, k अपॉन k से k कैंसिल आउट, 2 की पावर p कैंसिल आउट, 2 की पावर q, 6 की पावर q। तो यहां पे देख सकते हैं 2/6 किसके बराबर है, 2/6 की पावर q, यानी q किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। q किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1 क्या था, 2 × 10 की पावर -3, 18 × 10 की पावर -3, k/k
K बाई के, और कितना होगा हमारे पास, देखिए यहां पे 1.8 था, यहां पे भी हम 1.8 लिख देते हैं। देखिए अब क्या होता है, K बाई के 2 की पावर P, 6 की पावर P, 2 की पावर Q और 2 की पावर Q, कैंसिल 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 कैंसिल, 2 1.8 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर P। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 10/18 किया, 1/3 की पावर P, 2 5 2 9 are 18। हमको लगता है यहाँ पे 1/9 ही आना चाहिए था, यहाँ पे 1/3 की पावर P है, यहाँ पे कुछ फिशी हो चुका है। अब देखेंगे इसको और जगह से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया कि 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 की पावर P, यानी 2 किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। तो रेट क्या था, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर P Cl2 की पावर Q। तो अब जो रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 1 Cl2 की पावर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आ रहा है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, उसको चेक कर लीजिएगा, अगर आपको आता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, और अगर k की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट करें k के लिए, तो रेट कितना है, 2 × 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के 2 की पावर p कितना आया था 1, और 2 की पावर q कितना आया था 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2/8 × 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के, 1/4 × 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के, 0.25 × 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के। तो पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 ऑर्गेनिक फेवरेट, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, फिनॉल है। तो ये फिनॉल बनाया, और फिनॉल को अगर किससे रिएक्ट करा देते हैं, 3 टाइम्स HNO3 से और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है। जो क्वेश्चन की मांग थी कि पिक्रिक एसिड बनाइए, तो यहां पे NO2, यहां पे NO2 और यहां पे NO2, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, फिनॉल लेस सॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या अटैच होता है, बल्कि बेंजाइल या बल्कि फिनाइल रिंग अटैच होती है। तो फिनॉल इज लेस सॉल्युबल किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस ऑफ, बोलिए, C6H5 बल्कि हाइड्रोफोबिक फिनाइल रिंग। जितना बड़ा एल्किल ग्रुप उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक, उतना कम वाटर सॉल्युबल। थर्ड, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, डाउज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल डाउज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन Cl + 2 टाइम्स NaOH, टेम्परेचर 600 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बनेगा क्या, ONA, सोडियम फेनॉक्साइड, और सोडियम फेनॉक्साइड को ONA को रिएक्ट करा देंगे किससे, HCl की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। कौन सा, डाउज प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, डाउ प्रोसेस। अब फोर्थ, अब इसमें लिखा है कि ए जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 था, ए इज ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, टर्बिडिटी क्या दे रहा है, 5 मिनट में दे रहा है। जो टर्बिडिटी यानी कि इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट,
रुकिए इंक डाल लें, थोड़ा सा लाइट जा रहा है। तब तक समझिए, जो टर्बिडिटी 5 मिनट में देता है वो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। जो इमीडिएट देता है वो 3 डिग्री है, और जो देता ही नहीं वो क्या है हमारे पास, 1 डिग्री। लेकिन देगा वो भी जब उसको हीट करेंगे। तो आइए देखा जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, C4H9OH होगा, तो दो कंडीशन है। अगर ये जो A है वो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसीलिए क्या कह रहा है, टर्बिडिटी हमारे पास क्या लगती है, टर्बिडिटी 5 मिनट्स में आती है। अगर इसको अब हम ब्यूटेन 2ऑल को क्या करें, ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करोगे तो ब्यूटेन 2ओन बनेगा। ब्यूटेन 2ऑल कैसे, यहां पे कुछ इस तरह से OH लगा होगा, यहां पे H होगा, ये CH3 होगा, ये C2H5 होगा। ऑक्सीडाइज करोगे, किसकी प्रेजेंस में किया हुआ है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 H2SO4, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक, क्योंकि ये कीटोन है और कीटोन टॉलन से नहीं रिएक्ट करता, इसीलिए नो सिल्वर मिरर टेस्ट। अब फिफ्थ क्या कह रहा है कि इसी ब्यूटेन 2ओन को क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। तो ये रिएक्शन किसका है, क्लेमेंसेंस का है। आइए फिफ्थ, जो हमारे पास ये बना हुआ है ब्यूटेन 2ओन है ना, ये भाई साहब कौन है, ब्यूटेन 2ओन है। कौन है, ब्यूटेन 2ओन। तो ए हमारे पास देख लेते हैं, ए हमारे पास ब्यूटेन 2ओन है, बी क्या है हमारे पास, ब्यूटेन 2ओन है। अब ये जो ब्यूटेन 2ओन है वो किससे रिएक्ट करता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, 4 हाइड्रोजन, जिंक अमलगम ZnHg, और हीट करके या HCl में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 C2H5, यानी बन गया ब्यूटेन, यानी कि C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। पहले कह रहे हैं कि लो स्पिन क्या है, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, T2G4 EG2 T2G6 EG0। T2G पहले लिखा है, यानी T2G नीचे, EG ऊपर, यानी T2G में 3, EG में 2, EG में 2, T2G में 3। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6, T2G T2G EG EG। अब सबसे पहला क्या आता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या कराता है हमारे पास, जो पेयरिंग करा दे, जो पेयरिंग करा दे वो लो स्पिन। तो यहां पे पेयरिंग है, ये कॉम्प्लेक्स ए है, ये कॉम्प्लेक्स बी है। तो पहला क्वेश्चन था कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन है, बी है। क्यों, क्योंकि यहां पे पेयरिंग हो गई, ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं गए, जिसने पेयरिंग करा दी वो लो स्पिन, तो बी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4। तो ए में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 4। बी में कितने हैं, नील बटा सन्नाटा 0। फिर वीक फील्ड लिगेंड कौन, वीक फील्ड लिगेंड वो जो क्या करे, पेयरिंग ना करा सके, जो धक्का ना मार सके। तो यहां पे तो भरपूर पेयरिंग हुई है, यहां पे पेयरिंग नहीं हुई है। तो जो थर्ड है, जो वीक लग रहा है, जिसके पास वीक फील्ड लिगेंड है, वो क्या होगा, ए कॉम्प्लेक्स। रीजन, जो पेयरिंग नहीं हुई है।
अब कौन सा कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 5, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि C4H9Br है। थोड़ा सा दिमाग, पूरा नंबर 0 C4H9Br है। याद रखिएगा SN1 में क्या होता है, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, और जो SN2 होता है वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एज वेल एज किसकी कंसंट्रेशन, अटैकिंग रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो SN1 3 डिग्री में आसानी से होता है और SN2 किस में होता है? 1 डिग्री में होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर C4H9Br है तो वो ये जो होगा जिसमें सिर्फ सबस्ट्रेट यानी कि जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर वो सिर्फ C4H9Br के ऊपर डिपेंड करता है तो वो हम क्या हो सकता है? SN1 होगा, और SN1 होगा तो वो क्या होगा? 3 डिग्री होगा। यानी कि यहां पे क्या होगा, ये जो पहला वाला है जो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? A है हमारे पास। A क्या होगा? 3 डिग्री, यानी यहां पे CH3 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 और यहां पे Br, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो SN1 शो करेगा। SN1 शो करेगा तो सबस्ट्रेट के ऊपर ही उसका जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइन करेगा। लेकिन यहां पे क्या हो सकता है? CH3 CH2 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 Br, ये क्या हो गया हमारे पास? ये B की हमारे पास वो है। अब ये क्या हो गया? 1 डिग्री, क्योंकि जो हैलोजन है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री यानी SN2 को फॉलो करेगा। SN2 को फॉलो करेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट एज वेल एज अटैकिंग रिएजेंट दोनों पे निर्भर होगा, डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर CONH3 3 टाइम्स था, फिर En था, फिर क्या था? SO4 था और Cl बाहर था। तो Cl को अंदर कर दें, SO4 को बाहर कर दें, तो यानी CONH3 Cl अंदर आ गया, Cl अंदर SO4 बाहर। जब लिगेंड अंदर बाहर कर जाए तो ये दोनों कौन से आइसोमर? आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक, अब सर इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो भैया ये जो पहला वाला है ना, ये क्या करेगा? अगर AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो ये वाला Ag और ये वाला Cl क्या दे देगा हमको? AgCl दे देगा। और AgCl क्या होती है? वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होती है। लेकिन अगर बेटा तुम इसको देखोगे तो ये जो Cl है ये जब टूटेगा, जहां पे जब तुम्हारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये Cl क्या है? बेचारा फंसा हुआ है कहां पे? किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। तो ये हमको क्या देगा? SO4। और जब सिल्वर AgSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है। यानी ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर है जिसमें फ्लोरीन बाहर है वो AgCl बना लेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगी। यहां पे Cl अंदर है तो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर हो गए। और इसमें ये वाला है वो क्या करेगा? AgNO3 के साथ AgCl हमारे पास रिएक्ट करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 सिंपल। E cell is equals to E naught cell minus 0.059 by n log base 10 ऑक्सी अपॉन रिडक्शन।
अब ई सेल निकालना था तो यहां पे ई सेल लिखा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी 0.59 जो क्वेश्चन में दी हुई थी, माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन 2 हो रही है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू सॉरी लॉग बेस 10 0.1 अपॉन 0.01, इसको सॉल्व कर ले, 0.059 माइनस 0. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0295, हाँ 95, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 100 अपॉन 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो जो ई सेल है 0.05 माइनस 0.0295 इंटू 1 यानी कितना आ गया 0.5605, ये क्या आ गया ई सेल आ गया. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क है. तो लिखो मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलैरिटी में क्या होता है, ऑलवेज नंबर होल, ये हो चुका है, सॉरी ये भी हो चुका है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर NO की कंसंट्रेशन को डबल करें और O2 की डबल को हाफ करें तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, टोटल जो होगा वो जो ओरिजिनल था यानी कि जो हमारे पास पहले था उसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. आई होप पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है. कोई डाउट्स हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. कोई वीडियो चाहिए, कुछ चाहिए, प्लीज यू आर फ्री टू आस्क एंड वेलकम. थैंक यू.